डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए प्रेसी को पढ़ने वाले हैं। जब अपने एग्जाम में प्रेसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो ओरिजिनल तरीका है, जो असली तरीका है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और आपको पता है हम लोग बिहार बोर्ड स्पेशल क्रैश कोर्स कर रहे हैं और ये क्रैश कोर्स की चौथी वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सारे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने एक गेस पेपर बनाया है जिसमें बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इस गेस पेपर का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके इस गेस पेपर का लिंक या फिर डिटेल पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रेसी के क्वेश्चन आते हैं तो उसे कैसे करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटअप एग्ज़ाम 2022 के लिए जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। और आप लोगों ने ये प्रेसी को देखा होगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और आपको पता है प्रेसी के क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, तो 4 नंबर के। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। होता ये है ना कि प्रेसी और में पैसेज होता है, या फिर आप पैसेज को बनाइए या फिर प्रेसी को बनाइए। तो मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप पैसेज को ही बनाएं, क्योंकि पैसेज के क्वेश्चन बनाना इजी होता है और पैसेज में एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन जब भी आप प्रेसी के क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा पैसेज के तुलना में, और यहाँ पर एग्जामिनर नंबर ज़्यादा काट भी सकता है, मतलब उसको मौका मिल जाएगा। अब क्यों मिलेगा वो मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा, मतलब मैं आपको बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। तो आप पैसेज को ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब सबसे पहले ये सीखेंगे कि प्रेसी को सोल्व करने की जो टेक्निक है वो टेक्निक क्या है, और एक्चुअली में प्रेसी राइटिंग होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि प्रेसी राइटिंग क्या होता है। तो आप बिल्कुल देसी भाषा में समझा दूं, जो भी आप हिंदी में संक्षेपण करते हो ना, वो वही इंग्लिश में प्रेसी होता है। अब यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन भी लिख चुका हूँ। प्रेसी राइटिंग इज समराइजिंग आ कम्प्रीहेंशन, मतलब कह रहा है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को समराइज किया जाता है, मतलब उस पैराग्राफ को छोटे मतलब ब्रीफली संक्षेप में लिखा जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन लिमिटेड वर्ड्स, मतलब एक लिमिट वर्ड में लिखना होता है। ये नहीं कि आप लेंदी लिख दिए, लेंदी का मतलब आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिख सकते हैं। और साथ में क्या करना होता है, कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड डिटेल ऑफ द पैसेज गिवन। अब जो भी क्वेश्चन में पैसेज दिया गया है उसमें जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं, जो भी पहलुओं को बताया गया है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को उस पैसेज में चर्चा किया गया है, वो सारे को सारा आपका प्रेसी में लिखना होना होता है। और कैसे लिखना होता है वो मैं आपको तो यहाँ पे बता ही रहा हूँ। तो अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू सोल्व अ प्रेसी फॉर बोर्ड एग्जाम। मैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम क्यों लिखा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो भी है 12th क्लास बिहार बोर्ड का, इसमें प्रेसी बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल इजी लेवल का पूछा जाता है। लेकिन आप एसएससी और बैंकिंग के प्रेसी को देखिएगा तो उसमें प्रेसी का लेवल बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन अच्छा होता है। अच्छा होने का मतलब कि इससे आप ही होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्रेसी के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ फॉर बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहला पॉइंट है
रीड द कम्प्रीहेंशन केयरफुली। इसका मतलब है कि जो भी प्रेसी के क्वेश्चन दिए गए हैं उस प्रेसी के क्वेश्चन के जो पैसेज हैं उसको बढ़िया से समझकर पढ़िए, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि इस पैसेज में ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन करिए। अब अंडरलाइन क्यों करना है? क्योंकि आपको उसी इम्पोर्टेंट बात को तो लिखना है संक्षेप में, मतलब आप संक्षेप में ही आपको लिखना है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बातें आपको नहीं छूटना चाहिए लिखते समय। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो भी पैसेज दिया हुआ होता है ना, उसमें से कुछ लाइन काट काट के प्रेसी में लिख देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये गलत तरीका है और इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है डोंट राइट अ लेंदी प्रेसी। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपका कम्प्रीहेंशन 90 वर्ड्स में दिया गया है तो आपका प्रेसी 30 वर्ड्स के आसपास में होना चाहिए। कहने का सीधा मतलब है कि आपको बहुत ही लेंदी प्रेसी नहीं लिखना है। आपको जो भी पैसेज दिया गया है ना, जो मेन पैसेज जो क्वेश्चन में दिया गया है, उसका 1/3 यानी 1/3 जो शब्द है ना उसी में लिखना है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट 1/3 नहीं होना चाहिए, मतलब अगर होता है तो अच्छी बात है। इससे 10 शब्द ज़्यादा या 10 शब्द कम भी हो सकते हैं, 15 भी ज़्यादा हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो इसको ये बातें बिल्कुल आप गांठ बांध नहीं लेना कि 1/3 ही शब्दों को लिखना है, लेकिन ये आपका एक अनुमान बता रहा हूँ, या फिर ये एक प्रकार का रूल्स भी है कि आपको जब भी प्रेसी को लिखना है तो 1/3 शब्द में ही संक्षेपण लिखना है। अब अगली बात, राइट अ सूटेबल टाइटल। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइटल को दीजिए, तब तो आप टाइटल देंगे, और अगर ना भी पूछा गया है तो आपका ये फर्ज बनता है कि उस कम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन पैसेज में दिया गया है, जो भी क्वेश्चन, उसका एक बढ़िया सा शीर्षक बताइए। अब ये टाइटल कैसे देंगे मैं आपको यहाँ पे ही समझा देता हूँ। जैसे कोई भी पैसेज है तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप जब पैसेज को पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये पैसेज किस कहानी पे घूमती नज़र आ रही है। ईमानदारी पे, बेईमानी पे, सत्य पे, या फिर कोई भी उसका थीम होगा ना, उस कहानी का कहने का मतलब तो कुछ होगा ना, तो वही हमारा टाइटल होता है। मतलब जिस सेंट्रल आइडिया पे कोई कहानी घूमती है तो वही उस कहानी का शीर्षक होता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक प्रेसी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, राइट अ प्रेसी ऑफ द फ्लोइंग पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। ये सेंटअप एग्जाम 2022 के लिए जो भी सेंटअप एग्जाम हुआ है उसी का मैंने ले रखा है। और ये कितने नंबर के पूछे जाते हैं? तो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइटल भी दीजिए, तो मैं आपको अब यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि पेन उठाना है और पैसेज को पढ़ते जाना है, और ऐसे ही नहीं, समझ समझ कर पढ़ना है। कैसे? चलिए मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ। कहता है ऑनेस्टी इज डिफाइंड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन वैल्यू। अब यहाँ पे कहता है कि जो ईमानदारी है ना उसको डिफाइंड किया जाता है, उसको समझा जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है, उसको इस रूप में देखा जाता है। अब कैसे? द मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब क्या चीज़? ह्यूमन वैल्यू मतलब मानव के संस्कारों को, मानव की जो अच्छाइयाँ हैं उस रूप में देखा जाता है ईमानदारी को, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट। चलिए तो इसमें हमें कुछ समझ में आया तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे। अब दूसरा लाइन है ए मैन इज ऑलवेज प्रेज्ड। कहता है एक आदमी की हमेशा प्रशंसा की जाती है फॉर हिज ऑनेस्टी। अगर कोई आदमी ईमानदार है तो उस ईमानदारी के लिए उसे हमेशा प्रशंसा किया जाता है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो अभी तक मुझे एक ही लाइन, एक ही पॉइंट दिखा। कहता ही इज वर्दी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड।
अब यहाँ पे समझिएगा, ही इज वर्दी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड का मतलब कि वह विश्वास करने लायक होता है। वर्दी ऑफ मतलब के लायक, कहते ना तू मेरे लायक नहीं, कैसे तो एक सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कहता है ही इज वर्दी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड बाय हिज वर्स्ट एनिमी। कहता है कि अगर उसका खतरनाक भी दुश्मन होगा ना, सबसे खतरनाक से खतरनाक भी दुश्मन होगा, तो उसके द्वारा भी वो भरोसा किया जाता है। मतलब इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आपके जो बहुत खतरनाक दुश्मन होंगे ना, वो भी आपकी ईमानदारी को ट्रस्ट करेंगे, मतलब उस पर विश्वास करेंगे। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। कहता है ऑनेस्टी का मतलब होता है, ऑनेस्टी मीन्स समवन हु हैज नो डिजायर टू लाई। कहता है ऑनेस्टी का मतलब है कि कोई ऐसा आदमी जो कि झूठ नहीं बोलता हूँ, उनको इच्छा नहीं है, मतलब नो डिजायर टू लाई, कि वो झूठ बोलने की इच्छा नहीं रखता है, या फिर वो चुराने का काम नहीं करता है, चोरी का काम नहीं करता है, या फिर किसी दूसरे आदमी को चीट नहीं करता है, धोखा नहीं देता है। कहता है एन ऑनेस्ट पर्सन विल ऑलवेज फेवर। कहता है कि जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है ना, हमेशा वो फेवर करता है, हमेशा वो पक्ष लेता है किस चीज़ को, ट्रूथ को, मतलब वो हमेशा सच के रास्ते पे चलता है। कहता है इट इज रेयर, कहता है बहुत कम ही होता है। रेयर का मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। इट इज रेयर टू बी डिसीव्ड, कहता है बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि ये डिसीव्ड होता है, मतलब ठगा जाता है, धोखा ये दिया जाता है बाय ए ट्रूथफुल पर्सन। कहता है कि अगर कोई सच्चा है ना, ईमानदार व्यक्ति है, तो बहुत कम ही देखने को मिलता है कि उसके द्वारा किसी दूसरे पर्सन को धोखा दिया गया, या फिर दूसरे पर्सन को कोई सच्चा आदमी ठग दिया, ऐसा बहुत ही कम होता है। इट इज रेयर। तो आपको पैसेज समझ में आया, तो आपको ऐसे पढ़ के ना पहले समझनी है, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे मेरे को यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा है ना, ऐसे कुछ भी आपको दिखा जो कि आपको लगता है कि ये मैं प्रेसी में जरूर लिखूंगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको अंडरलाइन करना है, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए। बिहार बोर्ड का पैसेज तो इतना ईजी है, कितना ईजी है देखिए आप, यहीं पे है। अब इसके बाद क्या करना है कि मोटा मोटी, ध्यान से सुनिएगा, मोटा मोटी आपको यहाँ पे शब्द को गिन लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि एक शब्द गलती से कम हो गया तो आप इसके लिए पूरा हाई ये करने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे बस वर्ड्स को गिनना स्टार्ट करिए। एक ज़्यादा हो जाए गलती से तो कोई दिक्कत नहीं, एक कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दो ज़्यादा हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको हमेशा लगभग काउंट करना है, तो आप ऐसे करके काउंट कर लीजिए। तो मैंने काउंट कर लिया है ना, लगभग 60 वर्ड हुए हैं, 60 शब्द हुए हैं, तो आपको ऐसे ही काउंट कर लेना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, तो मैं वो स्लाइड को बाद में दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि काउंट कर लेना है, तो काउंट कर लीजिएगा, और वो लगभग में करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो मैंने कर लिया, लगभग 60 वर्ड्स यहाँ पे हुए। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसका प्रेसी लिख रहा हूँ। अब प्रेसी लिखते समय आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा कि आप अपने शब्दों में लिखें, लेकिन लिखते समय जो भी इसमें बातें कही गई है ना, जो भी इम्पोर्टेंट बातें, वो आपको प्रेसी में आ ही जाना चाहिए, मतलब उसका मतलब आ ही जाना चाहिए, ये नहीं कि कोई पॉइंट आपने छोड़ दिया। तो इसके लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, प्रेसी को मैं आपको सारा बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। आपने ये पूरे पैसेज में क्या देखा, ईमानदारी का जो महत्व है उसके बारे में बात की जा रही है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक शीर्षक दे दिया, एक टाइटल दे दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं ऑनेस्टी अ रियल वैल्यू, या फिर खाली ऑनेस्टी भी दे सकते हैं, या फिर आप ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी भी दे सकते हैं। इसके बहुत सारे टाइटल हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा, मैं अपना पर्सनली जो भी इस पैसेज को समझकर लगा, तो मुझे यही लगा कि इस पैसेज का टाइटल यानी शीर्षक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी होना चाहिए, तो मैंने दे दिया है।
अब मैं आपको समझाता हूँ। कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट फीचर्स। कहता है कि जो ऑनेस्टी है ना, ये सबसे बढ़िया गुण है, सबसे बेस्ट फीचर है। किसका? ह्यूमन बीइंग्स का, मानव जाति का। जो गिव यू, दैट गिव्स यू, जो कि आपको क्या देता है? इज्जत, सम्मान, आदर देता है, प्यार देता है और बहुत सारी कुछ चीज देता है। तो मैंने क्या कर ये दिया ना कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारी बातों को मैंने ये 2 लाइन में यहाँ तक कवर कर दिया। तब आपको भी ऐसे ही करना है, मतलब बहुत कम शब्द में लिखना है और सारे बातों को लगभग पिरो देना है। अब यहाँ पे एक लाइन और नीचे में कुछ बातें हो रही थी, उसको मैंने अपने हिसाब से लिख दिया कि एक ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट पर्सन हैज गुड मोरल वैल्यू। मतलब जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है ना, उसके पास बहुत बढ़िया संस्कार होता है। गुड मोरल वैल्यू का मतलब कि अच्छा संस्कार का होता है। तो देखिए ये लास्ट के लाइन में तो यही बोल रहा था कि एक ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, दूसरे को धोखा नहीं देता है और हमेशा सच का साथ देता है। तो ये क्या, ये संस्कार की ही तो बात हो रही थी, मतलब मोरल वैल्यू की ही तो बात हो रही थी। तो मैंने बहुत ही चालाकी से इस छोटे से प्रेसी में मैंने ये प्रेसी लिख दिया, मतलब उस क्वेश्चन का ये आंसर है। मतलब इस प्रेसी में सारे ये पैसेज वाली बातों को मैंने इस छोटे से प्रेसी में लिख दिया है। तो आपको क्या करना है ना कि अपने एग्जाम में ये आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं 10 प्रेसी को दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन कर सकते हो? टेलीग्राम पर जाकर बीरबल प्रसाद सर सर्च कर लेना और मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए अब मैं एक बात और बता देता हूँ। सिंपली आप इतना करोगे, इतना लिखोगे, बहुत अच्छा। अगर आप प्रेसी को और अच्छा लिखना चाहते हो तो आप नीचे में, मतलब ये प्रेसी लिखने के नीचे आप लिखोगे टाइटल, फिर आप डैश दोगे और टाइटल को लिख दोगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। उसके बाद आप लिखोगे कॉम्प्रिहेंशन वर्ड्स, मतलब जो वर्ड दिया गया था हमें क्वेश्चन में वो लगभग 60 वर्ड्स थे। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम लगभग आपको लिखना है, एक्यूरेट नहीं लिखना है कि मैंने लिख दिया 62 तो 62 ही है, 5 बार गिन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो मैंने लगभग में लिखा है। और प्रेसी का वर्ड, मतलब यहाँ पे जो ये बातें लिखी गई है तो इसके कितने लिख दिए? 23 लिख दिए। और ये भी लगभग में ही लिखना है, ये नहीं कि इस प्रेसी को भी 5 बार गिन रहे हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, कहीं गलत तो नहीं हो गया। मैं ऐसे ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ जब मैं बताता हूँ कि ऐसे करना है बउआ, तो उन लोग क्या करते हैं कि बार बार गिनते रहते हैं, बार बार गिनते रहते हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लगभग लिखना है। ठीक है, चलिए तो अब मैं एक और प्रेसी करवा रहा हूँ, एक अच्छा लेवल का करवा रहा हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो भी पूछता है इजी ही पूछता है, बट मैं थोड़ा सा अप करके एक और करवा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रेसी क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको समझते हैं। लिखा हुआ मोरल एजुकेशन, सबसे पहला स्टेप क्या है कि पैसेज को पढ़कर समझना है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। मोरल एजुकेशन बिल्ड्स आवर कैरेक्टर। कहता है जो हमारी जो मोरल एजुकेशन होती है, जो नैतिक शिक्षा होती है, जो संस्कारिक शिक्षा होती है, वो हमारे कैरेक्टर को बनाता है। क्लियर, आगे देखिएगा। बी शुड बी इक्विपाइड विथ गुड मैनर्स। कहते हैं हम लोगों को ना होना चाहिए हमारे अंदर अच्छी संस्कारें, गुड मैनर्स होना चाहिए, अच्छी आदतें होना चाहिए, हमारे अंदर ईमानदारी होना चाहिए, हमारे अंदर सच्चाई होना चाहिए और हमारे अंदर सिंपैथी भी होना चाहिए। मतलब किसी के बारे में दया भी कर सकते हैं कोई आदमी। सिंपैथी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो जो कहते हैं किसी का दुख को अपना दुख समझना। कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब कोई हेल्प के लिए किसी को ज़रूरत है तो उसको ज़रूर उसको मदद करना चाहिए और ETC, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कहता है बी लर्न आवर इनिशियल मोरल लेसन फ्रॉम पेरेंट्स। कहता है कि हम लोग जो सीखते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
वी लर्न आर इनिशियल मोरल लेसन। कहता है हम लोग जो पहली बार जो प्रारंभिक जो पाठ पढ़ते हैं ना, जो लेसन सीखते हैं, जो बातें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छे संस्कार जो सीखते हैं, ये हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं। इन स्कूल्स द टीचर गिव मोरल एजुकेशन क्लासेज। और जब हम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे टीचर क्या करते हैं, हमें मोरल एजुकेशन क्लासेस देते हैं, मतलब संस्कारिक बातें बताते हैं, नैतिक बातें बताते हैं, सच वाली बातें बताते हैं। तो आपको ये बताया जाता है स्कूल में। और जो लिटरेचर का जो टीचर होता है ना, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, ये सारे के सारे हमें एजुकेशनल क्लासेस देते हैं। और मोरल एजुकेशनल क्लासेज मतलब ये हमारे हमेशा संस्कारिक बातें करते हैं, है ना। आजकल के तो टीचर पता नहीं क्या करते हैं, तो छोड़िए, आगे देखिएगा। कहता है बट ओनली रीडिंग द लेसन ऑफ मोरालिटी। कहता है लेकिन केवल सिर्फ लेसन पढ़ना ही एनफ नहीं है कि आप किताब निकालें या फिर आप इंटरनेट पर गए और मोरल एजुकेशन वाली कोई कहानी पढ़ लिए कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए। तो वही चीज़ कहता है कि केवल पढ़ना, इन लेसन को पढ़ना पर्याप्त नहीं है। वी नीड टू इंक्लूड इट इन आवर डे टू डे बिहेवियर। कहता है कि इस चीज़ को, जो हम चीज़ पढ़ते हैं, इसको हम लोग प्रतिदिन लाइफ में ना, इसको हमें लाना चाहिए, पालन करना चाहिए। अभी आपने पढ़ा एक कहानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप घर पे गए और फ्रिज में लड्डू रखा हुआ था और आपने खा लिया, और मम्मी पूछी कौन खाया, तो बोल रही है दीदी खाई, तो आपने तो झूठ बोल दिया। तो कहता है कि प्रतिदिन लाइफ में हमें अपनी आदतों पे इसका प्रयोग करना चाहिए, इसको पालन करना चाहिए। आगे कहता है मोरल एजुकेशन इज नॉट समथिंग दैट कैन बी इम्पार्टेड इन मंथ और ईयर्स। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि जो मोरल एजुकेशन है वो कुछ नहीं है, इसे महीनों और वर्षों में मतलब इम्पार्ट किया जा सकता है। मतलब महीनों और सालों लग जाएंगे संस्कार लेने में, संस्कारिक शिक्षा का ज्ञान लेने में। ये यह नहीं है कि आज हमने पढ़ा तुरंत आ गया, इसमें लगेंगे महीनों, लगेंगे सालों, लगेंगे। रादर इट कंटिन्यू थ्रू आउट आवर लाइफ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ना पूरे जिंदगी हम अपने संस्कार को सीखते रहते हैं। आर कैरेक्टर इज इनकम्प्लीट। कहता है कि हमारा जो चरित्र है ना, ये तब तक इनकम्प्लीट है, तब तक अधूरा है, विदाउट द एसेंस ऑफ मोरालिटी इन इट। जब उसमें नैतिकता नहीं है, जब हमारे कैरेक्टर में, चरित्र में संस्कार नहीं दिखता है, तब तक ये अधूरा है। ठीक है, तो आपने देख लिया पैसेज, और मैंने इस पैसेज के जो शब्द है ना, इसको भी गिन लिया है, तो आप भी गिन लीजिए। तो मैंने गिन लिया है, तो यहाँ पे लगभग 80 शब्द हुए हैं। तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा, आप समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे 1/3 लिख दिया है, 96 हो जाएगा एक्चुअली इसका। लेकिन मैंने बोला ना 10 शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं और 10 शब्द कम भी हो सकते हैं, 15 भी चलेगा। तो चलिए, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक टाइटल दे दिया। अब टाइटल क्यों दिया, मैंने बताया था कि आपको टाइटल देना है। तो आप ये पूरा का पूरा जो कहानी पढ़े, इस कहानी में किसकी बात हो रही है, मोरल एजुकेशन की हो रही है ना, नैतिक शिक्षा की बात हो रही है, नैतिक संस्कार की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोरल एजुकेशन, टाइटल को बना दिया। और जो भी इस पैसेज में इम्पोर्टेंट बातें कही गई थी, उसको मैंने इस छोटे से प्रेसी में लिख दिया। ये प्रेसी है, ये आंसर है, और ये क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो चलिए अब इसको भी समझा देते हैं मैंने क्या लिखा है। कहता है मोरल एजुकेशन इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो मानव जाति का जो है ना, नैतिक संस्कार, नैतिक चरित्र, नैतिक शिक्षा, ये सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे बेस्ट वैल्यू है, सबसे बेस्ट चीज़ है। कहता है इट हैज़ गुड मैनर्स। अगर आपके अंदर मोरल एजुकेशन है तो आप में गुड मैनर्स होगा, अच्छी आदतें होगी। यहाँ पे कॉमा होगा गुड मैनर्स के बाद।
आपके अंदर ईमानदारी होगा और आपके अंदर सच्चाई होगा। बी गेट ईट कहता है कि हम लोग इसे पाते हैं, हम लोगों को ये मिलता है। ईट किसके लिए है? मोरल एजुकेशन के लिए। हमें नैतिक शिक्षा कहाँ से मिलता है? तो हमारे पेरेंट्स से मिलता है, माँ बाप से मिलता है और हमारे दादा दादी नाना नानी से मिलता है। आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आर कैरेक्टर डेवलप्स कहता है कि जो हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो चरित्र है, ये तभी बनता है जब इस संस्कारी इस चीज़ में गुड एसेंस ऑफ इट, मतलब हमारी जो कैरेक्टर है ये तभी बनता है जब इसमें इस चीज़ का एसेंस होता है, मतलब इस चीज़ का यहाँ पे नॉलेज होता है। किसका? मोरल एजुकेशन का, नैतिक शिक्षा का या फिर नैतिक संस्कार का। ठीक है, तो आपने देखा ये सारी बातों को मैंने यहाँ पे ये कुछ लाइनों में निपटा दिया है, समझ गए? तो आपको ऐसे ही प्रेसी लिखना है। उसके बाद अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं और अच्छा, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए टाइटल में। टाइटल क्या है? मोरल एजुकेशन। उसके बाद लिख दीजिए गिवन पैसेज वर्ड या फिर कंप्रीहेंशन वर्ड्स, अभी बताए थे आपको। तो ये लगभग लिखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 से 6 बार नहीं उसको गिनना है। तो यहाँ पे 1 बार गिनिए, 2 बार गिनिए, बहुत हुआ तो, और यहाँ पे लगभग शब्द को लिख दीजिए और उसका 1/3 कर दीजिए, कितना होता है। और 1/3 से 10 शब्द ज़्यादा भी हो सकता है, 10 शब्द कम भी हो सकता है, 5 शब्द भी ज़्यादा हो सकता है, 5 शब्द ज़्यादा कम भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेसी वर्ड्स 24 वर्ड्स अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब लगभग। तो आपको ऐसे ही करना है। तो आज तक इतना ही। अगर आप PDF या ई-बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।